वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, गोश्त खाने से अक्सर दांतों के अंदर उनके रेशे फंस जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। क्योंकि दांतों के अंदर अक्सर खलात होता ही है, यानी स्पेस तो होता ही है, और एज के साथ साथ ये बढ़ता रहता है। जब हम कोई गोश्त वगैरह खाते हैं या कोई भी खुराक खाते हैं तो उस वक़्त ये उसके अंदर फंस जाता है। जब हम उसको नहीं निकालते तो वहाँ पर लाखों की तादाद में बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो हमारे दांतों के लिए नुकसानदेह होते हैं। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूँ डॉक्टर हाफिज़ अब्दुस्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा आज का जो मौजू है वो है टूथ केयर, टूथ क्लीन, टूथ प्रिवेंशन, यानी दांतों को हम बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं, दांतों की हिफाजत कैसे करें, और खाने पीने का जो सिस्टम है, हमारा निज़ाम है, वो हम उसको कैसे करें। अब ईद उल ज़ुहा का मौका है, यानी बकरा ईद। इसके ऊपर जो कि कुर्बानी की जाती है, गोश्त की वफ़र मकदार होती है और हमारे यहाँ गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो उस वक़्त ये होता है कि जो गोश्त के रेशे होते हैं, दो दांतों के दरमियान जो खला होता है, स्पेस होता है, उसके अंदर फंस जाता है। जब वो फंस जाता है तो बैक्टीरिया वायरस जो होता है, इसके लिए ये बहुत ही फेवरेट इन्वायरमेंट होती है कि जहाँ पर नमी हो, पानी हो, उसको पंपने के लिए, उसको ग्रोथ करने के लिए, उसको प्रोड्यूस होने के लिए, ये उसके लिए फेवरेट होता है। चूँकि मुंह के अंदर नमी भी होती है, पानी भी होता है, ये सभी कुछ होता है। इसलिए जब हम कोई चीज़ खाते हैं, यानी गोश्त खाते हैं खुसूसन, तो वो जब दांतों के दरमियान फंस जाता है तो उससे ये होता है कि वो गलना सड़ना शुरू हो जाता है, उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह पैदा होना शुरू हो जाता है जो दांतों को नुकसान देता है। यानी हम देखते हैं कि कहीं गोश्त का को टुकड़ा रख दें तो कुछ देर के बाद ही वो सड़ान मारना शुरू कर देता है, यानी सड़ना गलना शुरू कर देता है। बदबू उसके अंदर पैदा हो जाती है कि वहाँ उसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह ये होता है कि जो पीसेस दांतों के दरमियान फंस जाते हैं, उनको अगर ना निकाला जाए, ब्रश ना किया जाए, या उसको टूथपिक के ज़रिए, यानी जो दांतों के अंदर तीलियां फेरने वाली होती हैं, उसके ज़रिए ना निकाला जाए, तो ये काफ़ी नुकसानदेह हो जाता है। आपने करना क्या है कि गोश्त खाएं जो आपने खाना है, जो आपकी ज़रूरत है, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, नहायत अहम ग़िज़ा है, ज़बरदस्त किस्म की न्यूट्रिशन है इसके अंदर। लेकिन ये ख्याल करना है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद ही आपने दांतों को साफ़ करना है, यानी टूथपिक के साथ जो खलाल होता है उसके साथ कर लें, या जो धागा मिलता है बाज़ार से दांतों के दरमियान फेरने के लिए, जिसको फ्लास कहते हैं, फ्लास थ्रेड, उसको फेर के निकाल लें। यानी साफ़ ही करना है कि वो गोश्त के टुकड़े जो हैं, पीसेस जो हैं, वो दांतों के अंदर ना रहें। अगर वो ना रहेंगे तो आपके दांतों को नुकसान नहीं होगा। अगर वहाँ रहेंगे तो बैक्टीरिया वहाँ पर प्रोड्यूस होंगे, वो आपको नुकसान देना शुरू कर देंगे। आपके लंग्स को भी नुकसान दे सकते हैं, आपके टॉन्सिल को भी नुकसान दे सकते हैं, आपके स्टोमक को भी बहुत नुकसानदेह होते हैं। ये बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। बाज़ दफ़ा तो ये ब्लड को टॉक्सिस कर देते हैं, यानी ब्लड में भी टॉक्सिन कर देते हैं। इतने ख़तरनाक किस्म के बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। फिर जब भी आपने सोना है तो सोने से पहले, क्योंकि जब गोश्त के दिन चल रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, तो हर वक्त आपने खलाल करना है, ब्रश करना है, लेकिन सोने से पहले आपने तसल्ली के साथ खलाल भी करना है। यानी वो आपने टूथपिक से अच्छी तरह दांतों को साफ़ करना है, और टूथ ब्रश अच्छे तरीके से आपने करना है। उसको पेस्ट लगा लें। पेस्ट लगाने के बाद ऐसे ऐसे आपने ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे 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 नहीं आपने करना, ऐसे आपने ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करना है, ताकि जो उनके दरमियान स्पेस होता है, यानी दो दांतों के दरमियान जो स्पेस होता है, उसके अंदर फंसी होती है चीज़ की। अगर आप ऐसे ऐसे फेरेंगे तो वो नहीं निकलेगा। अगर ऐसे फेरेंगे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो फिर वो उसके साथ उसके जो दंदे होते हैं ब्रश के, उसके साथ वो बाहर आ जाएगा
کچھ خلال کے ساتھ آپ کے دانت بالکل صاف ہو جائیں گے، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے منہ کے اندر جو بدبو پیدا ہو رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ بدبو پیدا ہونے کی وجہ سے امریکہ کے اندر سب سے زیادہ ریشو ڈائیورس کی جو ہے وہ ہے، جو سروے ایک پیش کیا گیا ہے یہی آتی ہے۔ اس سے آپ کے دانت بھی محفوظ رہیں گے، دانت صحت مند رہیں گے، آپ کے منہ سے بدبو بھی نہیں آئے گی، آپ کے لنگز بھی بچے رہیں گے، آپ کا ہارٹ بھی بچا رہے گا، آپ کا اسٹامک بھی بچا رہے گا۔ دوستوں میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔